दोस्तों आज का जो हम सूरत शहर देखते हैं, जो कि भारत के गुजरात राज्य में आता है, जिसे हम डायमंड सिटी ऑफ इंडिया भी बुलाते हैं, इसी शहर को एक जमाने में छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा बहुत ही बुरी तरीके से उद्ध्वस्त किया गया था, यानी कि डिस्ट्रॉय किया गया था। इतना बुरा हाल हो गया था कि सूरत शहर के 50 से 60% घर जलकर राख हो चुके थे। तो आखिर महाराज के द्वारा ऐसा क्यों किया गया, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। हमारी कहानी शुरू होती है 1663 में, जब औरंगजेब के द्वारा भिजवाए गए शाइस्ता खान की उंगलियां छत्रपति शिवाजी महाराज ने काट दी। और जब शाइस्ता खान डर कर भाग गया, तब औरंगजेब ने उससे गुस्सा होकर उसकी नियुक्ति बंगाल में करवा दी। लेकिन जब शाइस्ता खान दक्कन की ओर आया और लगातार 3 साल उसने यहाँ की प्रजा पर बहुत सारे अत्याचार किए, बहुत लूटपाट की, बहुत लोगों को मार डाला, तो इसके कारण छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज को बहुत ही आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा। फिर छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा यह डिसाइड किया गया कि मैं औरंगजेब के द्वारा किए गए अत्याचार और इस आर्थिक चोट का जो नुकसान है उसकी भरपाई करने के लिए जो बदला है वो मैं लेकर ही रहूंगा। तो उन्होंने बुलाया बहिर्जी नाइक को। बहिर्जी नाइक जो कि उनके गुप्तहेर खाते के प्रमुख थे। तो उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज ने बहिर्जी से कहा कि भारत देश का जो सबसे अमीर शहर है उसकी डिटेल्स मुझे तुरंत ही चाहिए, क्योंकि उसी शहर को हम लूटने वाले हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि बहिर्जी नाइक इतने शातिर दिमाग वाले व्यक्ति थे कि दुश्मनों की डिटेल्स निकालने के लिए वो ऐसी वेशभूषा अपना लेते कि खुद कभी कभी छत्रपति शिवाजी महाराज भी उनको पहचान नहीं पाते। और बहिर्जी नाइक ने बहुत दिन सूरत में बिताने के बाद ये सारी डिटेल्स अपने पास ले ली कि वहाँ पर कितने सारे करप्ट ट्रेडर्स है, कहाँ कहाँ खजाना छुपाया हुआ है, जितने भी पोर्चुगीज की फैक्ट्रीज है, ब्रिटिशर्स की फैक्ट्रीज है, जितने भी बंदरगाह यानी कि डॉकयार्ड्स है, उन सारा डिटेल्स यानी कि पूरा चिट्ठा उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने लाकर रख दिया। लेकिन सूरत शहर ही क्यों चूज किया गया, इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा रीजन है कि उस जमाने में मुगल एम्पायर का जीडीपी का सबसे बड़ा पार्ट था सूरत शहर। क्योंकि सूरत शहर में उस जमाने में बहुत ही अमीर ट्रेडर्स रहा करते थे, जैसे कि हाजी कासिम, हाजी सईद बेग और बहिर्जी बोरा। और बहिर्जी बोरा की जो सालाना आय यानी कि नेटवर्थ जो बोली जाती है वो 80 लाख रुपए उस जमाने में थी, यानी आज के टाइम पे गिन लो अरबों खरबों में पैसा था। और वहां पर बड़े बड़े बंदरगाह भी होते थे जहां पर ब्रिटिश, पोर्चुगीज, डच ये लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो ट्रेड है वो चलाते थे। और इस ट्रेड के कारण जो टैक्स मुगल एम्पायर को जाता था उस टैक्स को चुंगी का टैक्स बोला जाता था। और इस चुंगी का टैक्स के कारण मुगल एम्पायर को करोड़ों का फायदा होता था। तो फैसला हो चुका था कि सूरत शहर को भी उद्ध्वस्त करना है और औरंगजेब से इस अत्याचार का बदला लेना है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज राजगढ़ किले से 6 दिसंबर 1663 को एक बड़ी सी सेना लेकर सूरत की ओर रवाना हुए। और ठीक 20 दिन बाद यानी कि 26 दिसंबर 1663 में वो नासिक के करीब त्र्यंबकेश्वर के वहां पहुंच गए, जहां पर उनकी सेना और बड़ी हुई और करीब 10,000 की एक बड़ी सेना लेकर वो सूरत की ओर रवाना हुए। और 4 जनवरी 1664 को वो सूरत के पास उधना गांव में पहुंच गए। इसी उधना स्थान पर महाराज ने अपना कैंप लगाया। लेकिन सूरत के सफर में एक ऐसी घटना घटी जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारे महाराज का जो दिमाग था वो कितना शार्प था। कि जब वो त्र्यंबकेश्वर के पास अपनी सेना के साथ पहुंचे तब अचानक से ही भगदड़ मच गई कि मराठे हमला करने आ रहे, मराठे हमला करने आ रहे। तभी महाराज के द्वारा ये झूठी अफवाह फैलाई गई कि हम जा रहे औरंगाबाद पे चढ़ाई करने। और उस टाइम पर औरंगाबाद का जो गवर्नर था वो था शहजादा मुअज्जम, जो कि औरंगजेब का ही बेटा था। तभी महाराज के द्वारा जब ये झूठी अफवाह फैलाई गई तब वहां पर मुअज्जम अपनी सेना के साथ रेडी हो गया कि हम मुकाबला करेंगे मराठों का। लेकिन वो धरा का धरा ही रह गया और मराठे निकल गए सूरत की तरफ। और सूरत शहर में तो ऑलरेडी भगदड़ मच चुकी थी कि शिवाजी महाराज अपने मराठों के साथ, अपनी सेना के साथ यहाँ पर हमला करने आ रहे। तो सब डर के मारे इधर उधर भागने लग गए थे। और उस समय पर सूरत का जो गवर्नर था वो था इनायत खान। और ये इनायत खान एक बहुत ही करप्ट गवर्नर था, क्योंकि वो औरंगजेब से 5000 सैनिकों की वेतनदारी उठाता था। लेकिन सिर्फ उठाता था, क्योंकि उसने नियुक्ति सिर्फ 1000 सैनिकों की कर रखी थी और बाकी के 4000 सैनिकों की वेतनदारी वो खुद की जेब में डाल देता था। तो जब ये बात इनायत खान के पास पहुंची कि मराठे सूरत के बाहर आ चुके हैं, तब उसने हंसकर ये बात को इग्नोर कर दिया। फिर छत्रपति शिवाजी महाराज ने सूरत शहर में घुसने से पहले अपना एक पत्र इनायत खान को भेजा। और पत्र में ये लिखा था कि अपने साथ साथ जिन जिन करप्ट व्यापारियों के मैंने नाम लिखे हैं उनके साथ मेरे सामने उपस्थित हो जाओ और जितनी रकम हम मांग रहे वो हमें दे दो। हम नगर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन अगर ये मेरी बात टाली गई तो इसके बाद जो नगर का होगा उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होंगे। लेकिन इनायत खान ने महाराज के इस पत्र को कोई भी महत्व नहीं दिया। और फिर जो घटना हुई जिसको हम इतिहास में सूरत शहर की पहली लूट के नाम पर जानते हैं, जिसको द सैक ऑफ सूरत भी बोला जाता है। और एक घटना ऐसी हुई जिसके ऊपर से हमें ये अंदाजा आता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ अधर्मी, करप्ट और विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ ही लड़ रहे थे। क्योंकि इसी बीच जब सूरत शहर लूट रहा था तब एक चर्च के पादरी थे जिसे हम फादर कहते हैं, वो महाराज के पास आए और उनके द्वारा महाराज से विनती की गई कि प्लीज हमें छोड़ दो, हमारा कोई दोष नहीं है और हम गरीब हैं।
तब महाराज के द्वारा उनको ये आश्वासन दिया गया कि मेरे द्वारा या मेरे मराठों के द्वारा आपको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। और यहाँ पर इनायत खान की कायरता देखने जैसी है कि जब मराठे सूरत में घुसे तब वो डर के मारे अपने किले में घुस गया और उसने अपने किले के दरवाजे बंद कर लिए। और यहाँ पर जिन जिन लोगों ने इनायत खान को रिश्वत दी थी सिर्फ उन्हीं लोगों को उसने अपने साथ रखा, बाकी लोगों को किले के बाहर मरने के लिए छोड़ दिया। लेकिन इसी बीच इनायत खान ने अपना एक दूत भेजा महाराज के पास और उसके साथ साथ एक पत्र भी भेजा जिसमें ये लिखा था कि हम आपके साथ समझौता करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी कुछ शर्तें भी हैं। तो शिवाजी महाराज को गुस्सा आ गया और उन्होंने गुस्से में उसको उत्तर दिया कि तुम कायर की तरह किले में छुप कर बैठे हो और तुम हमें ये बोल रहे हो कि हम तुम्हारी शर्तें मान ले, हम मर्द है, अगर हिम्मत है तो किले के बाहर आकर हमसे युद्ध करो। और अप्रिय घटना ऐसी घटी कि उसी दूत ने महाराज को मारने का प्रयत्न किया। उसने अपनी कटार निकाली और वो महाराज की तरफ दौड़ा। तो इसी बीच महाराज के बाजू में जो मराठा खड़ा था उसने तुरंत ही उस दूत का हाथ काट दिया। तो हाथ नीचे गिरा और जो खून की पिचकारी उसके हाथ से निकली वो पूरी महाराज के पोशाक पे आ गिरी। तो महाराज पूरे खून से लाल हो चुके थे। फिर इस घटना को देखकर मराठे इतना गुस्सा हो गए कि उन्होंने सूरत शहर का जो हाल किया, कि इतिहास हमें बताता है कि वहां पर एक व्यक्ति था जिसने सूरत शहर का आंखों देखा हाल बताया था कि 50 से 60% घरों को आग लगा दी गई और रात का जो समय था वो आग की लपटों के कारण ऐसा लगता था कि दिन उग गया हो, और दिन का जो समय था वो आग के धुएं के कारण सूरज भी दिखता नहीं था कि रात हो गई है, ऐसा लगता था। फिर लगातार सूरत शहर को 5 से 6 दिन तक उद्ध्वस्त करने के बाद और लूटने के बाद आखिर में महाराज के पास जो संपत्ति प्राप्त हुई वैसा माना जाता है कि 3000 पोटलियां सोने, चांदी और हीरे जवाहरात की भर चुकी थी। उन संपत्ति को घोड़ों पे लादा गया और उसकी सिक्योरिटी के लिए अलग से 500 से 700 सैनिक लगाए गए। और उस जमाने की इतनी सारी संपत्ति, यानी कि आज के जमाने में अगर हम कैलकुलेट करें तो अरबों खरबों की इसकी वैल्यू हो जाती है। तो महाराज की ये सूरत वाली मुहिम सक्सेसफुल रही। तो ये सारा खजाना लेकर वापस महाराज पहुंच गए अपनी राजधानी यानी राजगढ़ किले पर। फिर जब मराठे सूरत से चले गए, फिर इनायत खान अपने किले से बाहर आया। तब सूरत की आम जनता उसके ऊपर थूक रही थी, गोबर फेंक रही थी और गालियां दे रही थी। तब इनायत खान के बेटे को यह दृश्य देखकर गुस्सा आ गया, तो उसने भीड़ में तीर छोड़ दिया। तो इसके कारण एक बनिए व्यापारी की मौत हो गई। फिर जब ये खबर औरंगजेब तक पहुंची तब वो भी इस खबर को सुनकर तिलमिला गया, क्योंकि मुगलों को सूरत से करोड़ों का रेवेन्यू प्राप्त होता था और इस लूट के कारण मुगलों को एक बहुत ही बड़ी आर्थिक चोट सहनी पड़ी। तो ये थी छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा की गई सूरत की पहली लूट, जो कि वास्तव में लूट नहीं थी बल्कि औरंगजेब के द्वारा स्वराज में किया गया जो नुकसान और अत्याचार था उसकी भरपाई और बदला था। तो मिलते हैं ऐसे ही कोई छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास के एक नए एपिसोड में। जय शिवराय।